या आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप खुद आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक उसको करोगे नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा। आप करने हुँ, की कोशिश तो करो। यस। जब आप कोशिश करोगे, 1 बार फेल होगे, 2 बार होगे, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद क्या 11, 12, 100 तक काउंटिंग है। 100 हुँ। बार कोई फेल नहीं हुआ। Hey guys, welcome to the We Transform Show, a show where we get real life transformers and tell their stories in the first person. आज हमारे साथ हैं एक एक्ट्रेस एंड मॉडल गौरी शर्मा, जिन्होंने अपनी शुरुआत की बिल्कुल ही अलग तरीके से। ये एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, वहां से इन्होंने लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की और ये फिटनेस में आई, और फिटनेस से शी स्विच टू मॉडलिंग एंड देन टू एक्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जानते हैं गौरी से ही उनके बारे में। Ladies and gentlemen, please welcome Gauri Sharma to the show. Gauri, welcome to the show. हाय, थैंक यू सो मच। I'm so कैसे हैं happy आप? गौरी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आज इस शो में ज्वाइन कर सके। और गाइस मैं बता दूं, गौरी से मेरा कनेक्ट बड़ा पुराना है, मेरे ख्याल से 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। और यस। सीक्रेट ये है कि गौरी वंस अपॉन ए टाइम मेरी फिटनेस इंस्ट्रक्टर थी। शी वॉज माई फिटनेस कोच। कैन यू बिलीव इट? सो ये एक यस। बड़ी मजेदार बात है। बिल्कुल। या यू कैन। इनफैक्ट जब मैं अभी गौरी एक बहुत ही लाइफ के अलग लेवल पे है, और जब मैंने गौरी को इनवाइट किया अपने शो के लिए, तो मुझे लग रहा था पता नहीं गौरी से बात भी हो पाएगी कि नहीं। शी इज सो बिजी शूट में, बट गौरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी 10-12 साल पहले थी, और एब्सोल्युटली द सेम पर्सन। और वहाँ और हम बताएं, बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे हुआ। तो गौरी शुरू करते, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम साथ में बात कर पा रहे हैं, मुझे फाइनली भी, टाइम निकल गया। मुझे भी। फाइनली मतलब आई थिंक 10 इयर्स 10, 11 इयर्स के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ करेक्ट। एंड आई लव टू सी यू। थैंक यू एंड सेम हियर, आई लव टू सी यू। वैसे तो हम सब आपको देखते रहते हैं, हम सारे इंस्टाग्राम पोस्ट और थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स जो है उसमें हम भी एक फॉलोवर्स हैं, और बट ये नो, 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 लाइव नो, मिल। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, जस्ट इट्स अ रियल ऑनर। सो गौरी, लेट मी स्टार्ट, अभी शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा आप बताओ, आपकी ये जो स्टोरी शुरू हुई एक स्पोर्ट्स पर्सन की स्टोरी, बचपन के बारे में और कुछ स्पोर्ट्स पर के पर्सन के बारे में शुरुआत करो, और बताओ कि कैसे गौरी स्पोर्ट्स पर्सन थी। मैं स्पोर्ट्स पर्सन मतलब ठीक थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, हाँ। बट मैंने बहुत हार्ड वर्क किया एक अच्छा स्पोर्ट्स बनने के लिए। हम्म। और मैं जब छोटी थी तब मतलब हमारे यहाँ मैं मथुरा से बिलॉन्ग करती हूँ, हम्म। तो हम लोगों के यहाँ लड़कियों को इतना एक्सपोज़र नहीं मिलता था। हम्म। बट मैंने अपने घर में फाइट किया एंड सेकंड थिंग मेरी फाइट में मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी मदर है, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मतलब ओके। आई थिंक अगर मैं आज जहाँ हूँ, मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ। वाह। मेरी बहनें, मेरी मदर, तो उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला और फिर मैं स्पोर्ट्स किया मैंने 10-12 साल स्पोर्ट्स किया। मेरा टीनेजर स्पोर्ट्स में ही गया और तो बहुत मेहनत स्पोर्ट्स में की। आई एम सो क्यूरियस, तो स्पोर्ट्स में क्या फील्ड थी, क्या स्पेशलाइजेशन थी? आई थिंक तुमने नेशनल तक खेला है व्हेन यू वर हाँ, मैंने इनटू दैट। नेशनल में मेडल लिया हुआ है। मेरा सिल्वर एंड गोल्ड मेडल था एंड मैं 400 मीटर हर्डल्स करती थी। बहुत टफ रेस है और सारे हर्डल्स मेरी लाइफ के मैंने हर्डल में क्रॉस कर लिए। वाह। तो यह बहुत अच्छा था बट मुझे नी इंजरी हो गई। देन आई लेफ्ट माय गेम बिकॉज़ उस लेवल पे फिर मैं रन नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। तो नी बट इंजरी ने तुम्हें वहां पे, दैट वाज योर पॉइंट ऑफ ब्रेक, कि वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नी इंजरी, और छोड़ना पड़ा। या तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या था लाइफ का, कहाँ पे उसके बाद मूव हुई लाइफ? उसके बाद में फर्स्ट टाइम तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स के अलावा कुछ आता ही नहीं था। बिकॉज़ हम्म। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको बचपन से ही सिर्फ़ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड सिर्फ़ यही पता होता है। उनकी बिल्कुल। एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती इंडिया में। बाहर का तो बहुत अच्छा होता है, बट इंडिया में हम्म। इतनी अच्छी नहीं होती। तो हम करेक्ट। लोगों को शुरू से ही सिर्फ़ स्पोर्ट्स में ही सुबह सुबह, शाम दोनों टाइम स्पोर्ट्स का ही कराते थे। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? बहुत फिर दुख मुझे हुआ लगा होगा। कि यार हाँ, मेरे घरवालों को ज़्यादा हुआ क्योंकि अच्छा। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ओके। मतलब मेरी मेहनत एक अलग मेहनत थी बट उन्होंने जो फाइट की मेरे लिए वो मतलब
अपने पेरेंट्स, हर किसी के पेरेंट्स करते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा की ओके। मेरे लिए। तो उनको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ जब मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा, बट मुझे लगा यार अब मैं क्या करूँ? फिर मुझे लगा कि यार 10 दरवाजे हैं, एक ही तो बंद हुआ है, करेक्ट। बाकी 9 तो अभी बाकी हैं, तो बिल्कुल। चलो 9 को खोलते हैं। हम्म। बट फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्टर बनी, यस, यस। सबको ट्रेन किया। करेक्ट। अ, तो मेरे तो ख्याल से बहुत ही अलग फेज था, मतलब मैं जिस गौरी को जानता हूँ जो जिम में थी, वो बहुत, आई थिंक फिटनेस फर्स्ट वाज द नेम ऑफ द जिम, राइट? जो हमारा जिम, नहीं, नहीं, पावर हाउस। पावर हाउस, करेक्ट, पावर हाउस गाजियाबाद, राइट। तो जो हमारा जिम था उसमें बहुत सारे ट्रेनर्स और फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे, बट गौरी की जो खास बात थी कि जिम के फ्लोर पे पंजाबी गाने बजाना और उस पर डांस करना और करवाना भी, ये गौरी की खासियत थी। और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई थिंक तुमने जो फिटनेस कराई है लोगों की, इट वाज वेरी या डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। यू नो आलोक, होता क्या है कि फिटनेस ना आप अगर रेगुलर करते हो तो आप बोर हो जाते हम्म। हो, और आपको मतलब आप कोई भी चीज करोगे, आप रेगुलर करोगे एक ही सेम पैटर्न में, तो आप बोर हो जाओगे। तो समथिंग डिफरेंट, उसमें वेरिएशन लाना पड़ता है। और मुझे मेरी लाइफ को मुझे ये था कि मुझे हर चीज में वेरिएशन चाहिए। मैं किसी भी चीज से बोर नहीं होना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती थी कि जिसको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ वो मेरे से बोर हो जाए। ऑफ कोर्स अगर बोर हो जाएगा तो ना उसको रिजल्ट मिलेगा ना मुझे। तो बिल्कुल, इसीलिए वेरिएशन, आप वर्कआउट ऐसा करो या कोई भी काम ऐसा करो जिससे आपको एंजॉय, आप उसको मतलब हैप्पी फील करो। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर इस इस तरह से वजह हम काम करने लगे ना कि रोज मजा आए और रोज हम हैप्पी फील हाँ, करें, तो वो काम ही नहीं रहता। फिर तो वो चीज होती है जिसमें जो आप एंजॉय कर फिर रहे वो होते हो। एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं यार जिम जाना है, वहां पे वो वर्कआउट करना है, थोड़ा सा एरोबिक्स करनी है, थोड़ा सा जिम मतलब थोड़ा फिटनेस वर्कआउट करना है, थोड़ा सा हाँ। वेट ट्रेनिंग करनी है। और ऐसा नहीं है, गॉसिप भी करनी है, बट वो करेक्ट। लेटर ऑन, तो हम काम करते करते कर सकते हैं। तो ये हाँ। एक सेशन ऐसा बन जाता है कि आप ना हैप्पी फील करते हो, सारा हम्म, स्ट्रेस भूल जाते हो बिल्कुल। और ये स्माइल बहुत चेहरे पे बहुत पॉजिटिव बात बताई। इनफैक्ट मैं एक बात बताऊं गौरी, ये तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे बारे में। जब मैंने वो अर्ली अर्ली टाइम था, मैं भी जिम वगैरह शुरू कर रहा था, और मैंने बहुत ज्यादा लेडी लड़कियों को वर्कआउट करते हुए नहीं देखा था। और फिर मैंने, जब जिम में जाते हो ना, तो आप थोड़ा कहते हो अच्छा 5 किलो नहीं 10 किलो उठा के देखता हूँ, तो आदमी ट्राई करता रहता है वेट बढ़ा बढ़ा के कि कितनी कैपेसिटी है। तो मैं वही या 5 किलो 10 किलो में खेल रहा था। और एक दिन जब तुम मेरी इंस्ट्रक्टर नहीं थी, उसकी बात बता रहा हूँ, जब मैंने यू वर जस्ट प्रैक्टिसिंग योर ओन फिटनेस थिंग, तो एक दिन मैं दिन में आया और मैंने देखा कि कॉर्नर में वो स्क्वाट्स वाली मशीन होती है ना, जिसमें प्लेट्स लगाते हैं और लेट के स्क्वाट्स मारते हैं, वो मशीन थी। और उसमें तुम थी, मशीन में तुम अपना एक्सरसाइज कर रही थी। और मैंने ऊपर जब देखा तो न जाने कितनी सारी प्लेट्स लगी हुई थी, मेरे ख्याल से 100 किलो के तो ऊपर था वो। मैं देखता रहा और फिर मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने कहा इसको देखो, मतलब हमने देखा ही नहीं था कि कोई लड़की इतना इतना वेट लेके फिटनेस कर सकती है। ना, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। आई गेस वो शुरुआत थी जब मैंने अप्रोच किया कि गौरी प्लीज कैन यू टेल अस कि क्या करना चाहिए, हाउ शुड वी डू दैट। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, हम्म। मतलब फिजिकली, मेंटली, और मतलब अपना उसके लाइफ में सिर्फ एक गोल होता है कि उसको अपना टारगेट अचीव करना है। बिल्कुल। और वो सभी एथलीट का ओलंपिक ही रहता है, ओलंपिक से हम्म। नीचे हम बात ही नहीं करते, और उसके हमें, ऊपर कुछ है नहीं। सही बात है, सही तो बात है। हम लोगों का बस यही टारगेट था कि हमें ओलंपिक ज्वाइन करना है, ओलंपिक हम्म। खेलना है। हम्म। एंड उस टाइम पे अगर नी इंजरी नहीं होती तो शायद मैं आज गॉड ग्रेस से मैं ओलंपियन होती, बट इट्स बिल्कुल। ओके। इट्स ओके, सी कितना पैराडाइम है ना, मतलब ऑफ कोर्स ये होता तो एक बहुत बड़ा मोमेंट होता लाइफ का, बट ये नहीं हुआ तो गौरी को एक्टिंग ने पकड़ लिया, मॉडलिंग ने पकड़ा। आई थिंक कहाँ से कहाँ जर्नी चली गई। और डेफिनेटली उसके बारे में जानेंगे। तो ये बताओ गौरी, जिम कितने साल तक फिटनेस में और जिम में रहे आप, कितने साल तक का ये मैंने पीरियड था? 3 साल तक ट्रेनिंग दी, हम्म। 3 साल तक ट्रेनिंग दी, पावर हाउस में दी। देन उसके बाद समटाइम्स जब कोई भी वुमन या कोई भी लड़की आगे बढ़ती है तो बहुत सारे खींचने वाले होते हैं। हाँ। तो समटाइम्स कुछ कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। हम्म। देन आई लेफ्ट माय जॉब, फिटनेस ट्रेनर। फिर उसके ओके। बाद मैंने एक न्यूट्रिशन कंपनी ज्वाइन की, अच्छा। बॉडी फ्यूज। ओके। तो क्योंकि आई वाज स्पोर्ट पर्सन, तो आई नो कि न्यूट्रिशन का कितना इम्पोर्टेंस है प्लेयर की लाइफ में। हम्म। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। देन मैं जितने भी फिटनेस सेंटर है वहां पर उनको उस प्रोडक्ट को भी प्रमोट करती थी, एंड एथलीट्स को उसके बेनिफिट्स बताती थी।
अच्छा, बिकॉज़ कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मैं नहीं चाहती थी कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो दूसरों को ना मिले। दूसरों को ना मिले, तो ओके, फिर 1.5 साल वहाँ जॉब किया, ओके, फिर उसके बाद आप जैसे किसी मेरे दोस्त ने कहा कि गौरी तुम्हारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा हाँ, अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, और उन्होंने बोला कि नहीं एक बार तुम फ़ोलियो बना, तो मैंने कहा ओके ठीक है ट्राई करती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं फ़ोलियो बनवा भी लिया, तो वो कहती तूने इतनी जल्दी बना लिया? अच्छा, मैंने कहा यार बनाना था तो बना लिया बस। हुँ, गॉड ग्रेस से पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हुँ, क्योंकि आप सभी की ब्लेसिंग मेरे साथ थी हुँ। और फिर वहाँ से मेरा मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। Wow, this is like amazing. Out of nothing, मतलब मुझे ये याद है कि you are all obsessed about taking selfies. Like आजकल हजारों लोगों को सेल्फी लेने का बहुत शौक है, तुम्हें कुछ जमाने से था. बट वो सेल्फी का शौक और वो अच्छी पिक्चर्स का आई शौक लव माई सेल्फ डार्लिंग, आई लव माई सेल्फ। मैं so अपनी ही important. फेवरेट हूँ। Wow. करीना कपूर ने पहले कहा होगा लेकिन मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी फेवरेट। आई एम टोटली अग्री विद दैट। मुझे पहले से पता है। इनफैक्ट जब मैं वो कैरेक्टर करीना कपूर का जब भी मेट में देख रहा था, तो एक दिमाग में पर आया था कि देखो ये लग रहा है जैसे गौरी बात कर रही है, बिकॉज आई नो योर एनर्जी। और वे बिल्कुल सही बात है। और वो आई थिंक तुमने वो जो फेवरेट वाली बात है उसको उठाया और एक नया करियर, एब्सोल्युटली डिफरेंट करियर, स्पोर्ट्स पर्सन पे फिटनेस, फिटनेस से मॉडलिंग। सो मॉडलिंग की जर्नी कैसे रही? और आई थिंक पहले तो यू आर इन दिल्ली ओनली, राइट? तो फिर ये बॉम्बे हाँ, का कैसे हुआ ट्रांजिशन? एक्चुअली क्या है, जैसे एथलेटिक्स का जो गोल होता है वो ओलंपिक है। मॉडलिंग, एक्टिंग का जो गोल है वो बॉम्बे है। दिल्ली हाँ। में उसका स्कोप इतना नहीं है। दिल्ली में फैशन इंडस्ट्री है, हुँ, बट एक्टिंग के लिए आपको बॉम्बे ही आना पड़ेगा। तो हुँ, इनिशियली तो मुझे ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूँ या कुछ ऐसा, क्योंकि सब चीज़ें इतनी फ़ास्ट हो रही थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हुँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? क्योंकि यू नो मी वेरी वेल, कभी काजल तो लगाया नहीं। एकदम से रास्ता चेंज, मेकअप, हेयर एंड मतलब पूरा मतलब हर चीज़ चेंज हो रही थी और मुझे हुँ, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? करेक्ट। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा बनने का मौका मिल रहा है, हुँ, सुंदर-सुंदर मिल रहा है सही और बात अच्छी है। फ़ोटो क्लिक हो रही है। तो वहाँ तो से फिर मैंने मैं सोचा एक बार कुछ स्टॉप करूँगा गौरी आपको। जो लोग सोच रहे हैं जब गौरी ने बोला मैंने काजल तो लगाई है, उसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ मतलब क्या है। कि जिस गौरी को आप जानते हो, जिस गौरी जो गौरी पहले थी, जो इंस्ट्रक्टर थी, वो ट्रैक सूट पहनती थी और बाइक चला के घूमती थी गाजियाबाद इंदिरापुरम में। मेकअप और काजल तो आप भूल जाओ। और तुम्हें और मेरी बाइक याद है? बिल्कुल याद है, बिंदास, एकदम ही बिंदास लड़की थी और आज भी बिंदास लड़की है। सो आई बट या ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में तो मेकअप एंड एवरीथिंग हैज इट्स इम्पोर्टेंस डेफिनिटली। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे मतलब इतना अच्छा भी लग रहा था, बट हुँ, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ ईज़ी हो गई बिकॉज़ हुँ, मैं ऐसे गेम में थी जहाँ मुझे नो नॉलेज हुँ, विदाउट कॉलेज था मेरे लिए। बिल्कुल, बिकॉज़ मेरे पास फैशन इंडस्ट्री की और एक्टिंग की कोई नॉलेज ही नहीं थी। क्वाइट डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट ओके, मतलब मैं मथुरा से हूँ और गोवर्धन गिरधारी मेरे साथ रहते हैं। वाह! तो उनकी कृपा से मतलब मैं हर चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर्डल्स आती गई। हुँ, जैसे कि मैं हडलर ही थी हुँ, और हुँ। मैं वो हर्डल पार करती रही। ये बहुत तो बड़ी फिलॉसफी है बिकॉज़ तुमने शुरुआत हर्डल से करी, तो हर्डल्स का आना और उन्हें पार करना तो एक शौक की बात है तुम्हारे लिए। बहुत लवली। बड़ी अगर आप अपनी लाइफ़ में ये सोच लेते हो ना कि यार जो भी आ रहा है, हुँ, देखो एक मुझे ऐसा लगता है ये मेरा पर्सनल व्यू है और यही चीज़ मैं अपनी लाइफ़ में इसको सक्सीड करती हूँ हुँ, बिकॉज़ जो हो रहा है आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हुँ, जो हो रहा है आप उससे कैसे उसको पार कर सकते हो, आप फाइट करो। हुँ, आप फाइट करोगे तो ही तो पता लगेगा कि आप विन करोगे या लूज़ करोगे। अगर आप बिल्कुल, ऐसे ही छोड़ दोगे अरे नहीं यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैं शुरू से फाइटर रही हूँ। राइट, आई थिंक ये बहुत सीखने वाली बात इसमें बहुत बड़ी है कि हम सबको फाइटर होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है प्रॉब्लम आ गई यार, हम कुछ प्लान कर रहे थे नहीं हुआ, या क्रैश कर गया या फ्लॉप हो गया, हम दुखी हो गए, हुँ, ठीक है दुखी हो लो थोड़ी देर के लिए, इट्स ओके। बट देन व्हाट टू डू नेक्स्ट? कैन यू लर्न फ्रॉम इट और उसको आगे आप कुछ कर सकते हो, या आप वहीं पे रुक गए? आपने हर्डल पार किया या उसके आगे आपके बैठ गए? बहुत बड़ा दोनों में अंतर है। और आई थिंक इट्स वेरी बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। पावरफुल। मुझे ऐसा लगता है आलोक कि लाइफ़ में ना कभी भी किसी को गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम्म, आप गिव अप कर दिया तो आप लर्न ही नहीं कर पाओगे। सही किसी बात है। भी चीज़ को लर्न नहीं कर पाओगे कि लाइफ़ में क्या है, क्या नहीं है। आपको आपको फाइट करना ही पड़ेगा। हम्म, और हम सभी कहीं न कहीं फाइट करते हैं बट हम लोग ना भूल जाते हैं।
जब हम थोड़ा सैड होते हैं, थोड़ा-सा दुखी होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट हम सबकी लाइफ़ में चलती है, तो हम सोचते हैं यार नहीं होगा, ऐसे होगा। हाँ, लेकिन लेकिन अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा? बिल्कुल। और मुझे शुरू से ही मुझे ऐसा शौक रहा है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मैं जब तक उसके एंड तक नहीं पहुँच जाऊँगी, हार हुँ, गई मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो हुँ, कोई बात नहीं, हार गई, आई एक्सेप्ट इट। पर ट्राई बट किया। मैं लास्ट तक जाऊँगी, मतलब मैं अपनी बिल्कुल। रेस को फिनिश करूँगी, चाहे मैं सबसे पीछे हूँ, बट हुँ, रेस फिनिश होना बहुत ज़रूरी है, ग्रेट, तभी आप दैट्स जान पाओगे। बिग लर्निंग, ग्रेट। सो गौरी, ये जो मॉडलिंग का फेज़ था आपका, इसमें आई थिंक प्रोडक्ट शूट से शुरुआत हुई और स्लोली स्लोली जी, मुझे याद है हम बहुत सारा सालों तक बात नहीं हो पाई हमारी, बिकॉज़ आप बॉम्बे चले गए थे, जी। नंबर्स भी हमारे चेंज हो गए थे। हाँ, बट हम देखते चेंज हो रहते गई। थे, एक दिन मैं चेन्नई में कोचीन में कोई वर्कशॉप करने गया और मैंने देखा एक बहुत बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है किसी ज्वेलर का और जो चेहरा है वो जाना-पहचाना है, तो मैंने 2-4 फ्रेंड से पूछा, "ये गौरी है क्या?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, गौरी ने ही शूट किया है।" ऐसे करके गौरी दिखती रह जाती है हर तरफ। यू वर हुँ। विजिबल इन मेनी मेनी प्रोडक्ट्स, तो बहुत तरह के आई थिंक मॉडलिंग शूट्स किए। तो कोई फ्लेवर था एज इन सिर्फ ज्वेलर्स के लिए काम कर रहे थे या कोई ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके लिए आप मॉडलिंग कर रहे थे या जनरल था? नहीं, नहीं, नहीं एक मॉडल जो होती है उसका काम ये है कि आपको जो प्रोडक्ट दिया जाए वो आपको शूट करना होता है। हम्म, तो मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं बस मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे अपने जो रूल्स है मैं बिकनी शूट नहीं करती। ओके। बाकी मैं हर चीज़ करती हूँ मतलब जितने भी शूट है प्रोडक्ट शूट भी करती हूँ, गारमेंट शूट भी करती हूँ, ज्वेलरी शूट भी करती हूँ और फर्स्ट मेरा शूट जो मैंने किया था तो मतलब आई डोंट बिलीव इट कि उसका मैंने फर्स्ट शूट किया ज्वेलरी शूट और ओके। पूरे इंदिरापुरम, पूरे गाजियाबाद में उसके होर्डिंग थे और यस। पावर हाउस जिम जिम के सामने मुझे आज भी याद है मतलब इतना बड़ा पोस्टर था और मैं उसको सिर्फ ऐसे देख रही हूँ यार ये मैं हूँ लिटरली और जो भी वहां से आने जाने वाले सब गौरी तेरा पोस्टर लगा है तेरा पोस्टर लगा है ओ मतलब मेरी लाइफ का वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेज था यस। क्योंकि यस। आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले जो आपको पहले एकदम ऐसे देख रहे हैं, एकदम सडनली आपको रास्टिक चेंज देखते हैं। अरे यार बिल्कुल। ये गौरी है और वो भी हम्म, छोटे-मोटा पोस्टर होता तो अलग बात है। हम्म। पूरा बड़ा-सा होर्डिंग डावरा चौक डाबर का जहाँ वो डाबर चौक पे ही लगा था मुझे, फेसिंग टुवर्ड्स दिल्ली। हाँ, बेसिक मुझे याद है वो पोस्टर, मैंने देखा था उसको। एक्चुअली मैंने साउथ में बहुत सारे शूट किए। अच्छा। मतलब मैंने वहाँ का शायद ही कोई ब्रांड छोड़ा हो हम्म। शूट के लिए, तो मैंने अच्छा। बहुत शूट किया है। वीडियो शूट किया है वहाँ पे कैंपेन शूट किया है, कैटलॉग शूट किए हैं, बहुत हम्म। तो गौरी, और ये तो बड़ा मैंने साउथ मजेदार। आई थिंक यस, कैलेंडर पे भी देखा है हमने, यू हैव डन सम एचडीएफसी कैलेंडर में भी शूट के में मैंने पिक्चर्स काफ़ी हैं। सारे शूट किए हैं। तो बहुत आई थिंक ये बहुत सारा सडनली, जैसे कि ये गाजियाबाद का जो इंसिडेंट, पहला इंसिडेंट हुआ, सडनली जी, बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आप में, आई थिंक कुछ हजार कुछ लाख में लोग आपको लाइक करने लगते हैं, इंस्टाग्राम में भी कितने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो ये मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं हो जाता इतनी सारी फैन फॉलोइंग को? इज इट इजी, डिफिकल्ट? मुझे पता नहीं, इसलिए नहीं मैं पूछ रहा यार, मतलब आई लव इट। हूँ। देखो अच्छा। मैं अपने आप से तो प्यार करती हूँ। अगर हम्म। लोग भी मुझसे प्यार करते हैं तो सोचो मैं अपने आप से कितना करूँगी फिर। तो ये अच्छा है। मेरे लिए तो ओह माय गॉड मतलब मेरे लिए ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। हम्म। गॉड का बहुत ग्रेस है मेरे ऊपर हम्म। बिकॉज़ अपने आप से लोग प्यार करना भूल जाते हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल। ये भूल जाते हैं कि इस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आप ही हो। आपके हम्म। बाद आपके माँ-बाप, भाई-बहन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो हम्म। उनका कौन रखेगा? सही तो बात है। फर्स्ट लव योरसेल्फ हुँ, और मैं तो शुरू से ही अपने आप से प्यार करती थी। फिर लोग भी करने लगे, वंडरफुल, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। ये बहुत ही पॉज़िटिव आई थिंक माइंडसेट है। सो गौरी, ये तो एक अच्छा फ़ेज़ रहा मॉडलिंग का, आई थिंक कई साल आए, अभी भी आप मॉडलिंग कर रहे हो, तो 8-10 साल या उसमें हो गए। फिर ये एक्टिंग में स्विच ओवर कैसे हुआ? ये म्यूज़िक एल्बम्स, मूवीज़, ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ से आए और ये ट्रांज़िशन कैसे आया लाइफ़ में? वेरिएशन अच्छा। मुझे शुरू से वेरिएशन चाहिए होता है। कुछ ना कुछ डिफरेंट करना मेरी हॉबी है। मतलब मैं हुँ, किसी भी एक चीज़ में स्टक नहीं रह सकती कि हाँ यार, अब ये हो गया ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ओके। क्या है? आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, हुँ, तब तक आप अपनी खुद की वर्थ नहीं जान पाओगे कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल। तो जो भी आ रहा है आप उसे ट्राई करो। मैं हुँ, सभी को ये बोलती हूँ कि जो भी आता है, हुँ, गुड, बैड सब हर ये चीज़ें ना हर किसी की लाइफ में आती है। हुँ, आपकी हुँ, लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, अप डाउन सबकी लाइफ में है। लेकिन हुँ, आप उसको कैसे डील करते हो और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो
या सैड हो, हम्म। तो आप, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बिल्कुल लाइफ को कैसा चाहते हो। मैं बिल्कुल। अपनी लाइफ को हैप्पीली चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो और कहो यार, मुझे बस गौरी जैसे देखना है, गौरी हाँ। जैसे रहना है, जैसे वो स्माइल करती है, जैसे वो हैप्पी रहती है, जिसकी जैसी वो उसकी एनर्जी है, बस ऐसे रहना। यस और ये बात यस। मुझे बहुत अच्छी लगती है। अमेजिंग अमेजिंग। तो पहला ब्रेक कब मिला, व्हेन ये एक्टिंग में पहला ब्रेक का वो म्यूजिक एल्बम था या सीधे मूवी थी, क्या था फर्स्ट ब्रेक? पहला ब्रेक मुझे साउथ इंडियन मूवीज मिली थी। अच्छा। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया दिल्ली, जब मैं दिल्ली में रहती थी। उन्होंने कहा कि हमने आपको 900 गर्ल्स देखने के बाद आपको सिलेक्ट किया है। ओ माय गॉड। आई कांट बिलीव इट। मैं बोली ओके। मैं, क्योंकि मैं आज भी अपने आप को एक नॉर्मल लड़की लेती हूँ, कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है, ग्राउंड टू अर्थ है। देखो ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है। अगर अच्छा होता तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो इट्स ओके। मतलब मैंने कहा कि यार ऊपर वाले ने कुछ तो खूबी दी है मेरे अंदर, कि हम्म। अगर कोई बंदा मुझे ऐसे बोल रहा है कि आप इतनी लड़कियों को क्रॉस करके हमने आपको सिलेक्ट किया है, ओके तो फिर मैंने वो मूवी मैंने की। ओके ओके। वो मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। वाओ, दैट्स लवली। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारी नॉर्थ इंडियन लड़कियां तमिल और तेलुगु मूवी करती हैं, उनके डायलॉग्स बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेज में होते हैं, वो कैसे कोप अप करते हो, मतलब कैसे बोल पाते हो, या फिर वॉइस ओवर कैसे होता है इसका? टू डिफिकल्ट, टू है ना? डिफिकल्ट मुझे। समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार, मतलब मुझे कुछ नहीं आता। फर्स्ट मूवी में मुझे ऐसा लगा कि मैं हाई स्कूल का एग्जाम दे रही हूँ, वो भी अनदर लैंग्वेज का, जिसमें मुझे एबीसीडी भी नहीं आता। ओ माय गॉड। लिटरली मैं, मतलब मेरे को इतना स्ट्रेस हो जाता था कि यार अब मैं ये डायलॉग कैसे याद करूंगी, कैसे, इतना मतलब डिफिकल्ट है मेरे लिए। और कुछ डायलॉग्स तो छोटे छोटे होते थे, और कुछ पूरे एक एक पैराग्राफ के। ओ माय गॉड। आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, आप कैसे बोलोगे? लिप सिंक भी कैसे ओफ। करोगे? राइट। बट मेरी टीम वो बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छी थी। वो मुझे हिंदी और इंग्लिश में मुझे लिख कर देती थी। मैं उनको लर्न करती थी, फिर उसको अंडरस्टैंड करती थी कि भाई, और फिर उसको प्रैक्टिस करती थी। दिन में शूट वाओ। करती, रात में मैं उसको बोलने की प्रैक्टिस करती थी, उस लैंग्वेज को, उन डायलॉग्स को, जिससे मेरा वो फ्लो आए। हम्म। देन उसके बाद हम लोग शूट करते थे। फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था यार। ऑफ कोर्स टेक रीटेक होते हैं। और पता है, ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, जब हम स्क्रीन पे देखते हैं किसी स्टार को लगता है वाह यार क्या लक है, कहाँ पहुंच गए वो, बट उसके पीछे जो मेहनत है वो कितनी है, और कितनी रातों की नींद खराब करनी है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। डार्लिंग, नो पेन नो गेन। करेक्ट। आप करेक्ट। किसी भी चीज में ले लो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप मैं ये नहीं कहती, कोई भी बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको भी अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की होगी। यस। सेम हमारे साथ भी है। हम लोग जितने भी एक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। आपको डायलॉग्स लर्न करने पड़ते हैं, आपको वो कैरेक्टर समझना पड़ता है, और हम्म। सबसे बड़ा मुझे एक्टिंग में लगता है, आपको मूड स्विच करने पड़ते हैं। हम्म। अभी आपका इमोशनल सीन हो रहा है, तो आप इमोशनल एक्ट कर रहे हो, कट हुआ, बट आप 24 घंटे फिर रोते हुए नहीं रह सकते। करेक्ट। बट एक बहुत इमोशनल सीन है, फिर देन उसके बाद कट हुआ, फिर उसके बाद फिर आपको स्माइल करनी है, फिर हम्म। सडनली आपको कॉमेडी करनी है। तो इट्स क्वाइट टफ गेम, यस बहुत यस। टफ गेम। अपना फेवरेट खाना छोड़ना पड़ता है। अरे, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, अपना फेवरेट खाना छोड़ना। और इट्स रियली तो सैक्रिफाइस। बहुत टफ है यार, मतलब आई एम सो फूडी। मतलब हम्म। मुझे इंडियन खाना ही पसंद है। हम्म। और राइट नाउ मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छा। मुझे 4 kg लूज करना है, बट सीरियसली यार, बड़ा मन मुझ करता है छोले भटूरे खाओ, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें खाओ, बट इट्स ओके। मतलब गौरी इतने फिट स्टेट में रह के जब 4 kg लूज करने की बात कहती, तो मैं तो बताऊंगा भी नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ अपने फिटनेस के बारे में, मतलब आई एम नॉट इवन प्लेइंग दिस गेम। मुझे तो खेलना भी नहीं है यहाँ पे। ओके ग्रेट। सो बट यस, मैं उस बात पे कह रहा था कि जो आपने बताया ना कि इमोशनल, अब देखो ना, अगर हम काम कर रहे होते हैं और तो कभी कभी होता है कि कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ या कोई बिजनेस डील लूज हो गया, मूड खराब हो गया, तो हम अपना दिन भर मूड खराब रख सकते हैं। पर जो स्टेज पे जा रहा है, जिसे कैमरा फेस करना है, उससे अगर उसके बाद कॉमेडी सीन देना है तो कॉमेडी सीन देना है। अभी आप अपने उस मूड को कैरी नहीं कर सकते, दैट्स स्टेज क्राफ्ट। और मेरे जब जब क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे स्टेज पे जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत ऑडियंस फेस करनी पड़ती है, तो ये हमें भी फेस करना पड़ता है कि आपके पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी हो रहा हो,
द शो मस्ट गो ऑन, और शो वैसा ही होना चाहिए जैसा ऑडियंस को पसंद है। ये बहुत बहुत जैसा जरूरी ऑडियंस बात। पसंद और बहुत ये ज्यादा। बहुत ज्यादा, इनफैक्ट एक और बात, मेरे ख्याल से जो शेड्यूल्स होते हैं शूटिंग के, वो बड़े ही स्ट्रेच, मैंने एक एक्सपीरियंस है। यू टेल मी, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा कैसा वो पीरियड रहता है जो शेड्यूल होता है? आलोक, यू कांट बिलीव, लोग सोचते हैं यार जो सीरियल करते हैं या मूवी करते हैं उनकी बहुत अच्छी लाइफ है, बट उनकी एक्चुअल में पर्सनल लाइफ जीरो हो जाती है। ओके। जीरो। बिकॉज क्या होता है, आपको 12 आवर्स की शिफ्ट करनी पड़ती है, 12 to 14 आवर्स की। देन आपको शूट लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे पहले उठना पड़ता है। अच्छा। आपको अपने घर से उठोगे, आप फ्रेशन अप हो गए, फिर आपको वहां पहुंचोगे, देन 1 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ता है, बिकॉज आपका मेकअप, हेयर, ये सब डन होता है। फिर उसके बाद जब आपका मेकअप होगा तो उसके बाद भी आपको हाफ एन आवर लग ही जाता है हम्म। चेंज में, मेकअप मेकअप रिमूव करने में। देन उसके बाद आप घर आते हैं, और वाह। फिर घर आके फिर सो जाना, मतलब आप सडनली नहीं सो सकते। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर अपनी फैमिली के साथ, हमको भी जरूरत होती है यार, बिल्कुल। फैमिली बिल्कुल। की, फ्रेंड्स की। तो हम्म। बहुत डिफिकल्ट है, ये तो इतना है। इजी इनफैक्ट नहीं मुझे मुझे याद आ रहा है, मैंने सिर्फ एक बार टेलीविजन के लिए काम किया था बहुत साल पहले बनारस में। दूरदर्शन है। वाराणसी में एक शो हुआ था, उसका नाम था म्यूजिक भरी मस्ती। और उस शो के ओके, लिए मैं एंकरिंग कर रहा था, बिकॉज मैं एंकरिंग कैसा करता लगा? था। मत पूछो, उन्होंने बोला कि 20 एपिसोड शूट करने हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हम तैयार होकर सुबह 7 बजे पहुंच गए। एक उन्होंने फार्म हाउस बुक किया था। वहां जाके पता चला कि वो 20 एपिसोड आज ही शूट होने हैं। मैंने कहा अरे ये क्या है। तो पता है क्या सीन क्या होता है कि जब जो काउंटडाउन शो होता है उसमें एंकर कुछ ना कुछ बोलते हैं और फिर एक गाना आता है। तो एंकर का पीस छोटा होता है। उन्होंने वो 20 के 20 एपिसोड का कंटेंट एक ही दिन में शूट कर लिया। सुबह शुरू किया 7-8 बजे, शायद रात को 9 बजे छोड़ा। इतना ज्यादा काम मैंने एक दिन में उस जमाने में कभी किया ही नहीं था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, ऊपर से वो भी नहीं, बहुत सारा मेकअप, और शाम होते ही बहुत सारी लाइट्स, और लाइट्स की इतनी सारी गर्मी होती थी। अब पता नहीं आजकल की लाइट्स कैसे यूज हो रही हैं, बट इतनी नहीं, हीट होती है। बहुत हार्ड लाइट होती है। एंड सेकंड थिंग, सब लोग बोलते हैं, मतलब हम लोगों को मेंटेन करने के लिए जितना आप पैसा कमाते हो उससे ज्यादा आपको मेंटेनेंस में लग ही जाता है, बिकॉज मेकअप, लाइटिंग इतना हार्श होती है। और सेकंड थिंग, आपको 12 13 14 आवर्स के लिए मेकअप आपको रखना पड़ता है, लाइटिंग रखनी पड़ती है। आपकी स्किन बहुत खराब हो जाती है। ओके। समटाइम्स वो जैसे न्यूज में या यूट्यूब पे आपको सबको दिखाते हैं कि विदाउट मेकअप ये एक्ट्रेस कैसी लगती है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि वो विदाउट मेकअप, मतलब उसको जैसी भी वो लगती है, उसकी मेहनत है, करेक्ट। उसका कितना मतलब सेक्रीफाइस है अपनी स्किन को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर। बिकॉज 14 आवर्स तक कोई नॉर्मल लड़की है या कोई नॉर्मल लड़का, आप खुद ही, आप किसी दिन अप्लाई करना अपने ऊपर, आपको या खुद पता लग जाएगा कि मेकअप के बाद इतना हैवी फेस हो जाता है। एंड सेकंड थिंग, आपको लाइटिंग भी फेस करनी है, आपकी राइट। बॉडी जल जाती है, आपकी बॉडी पे रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। तो हम लोग इतना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके हमें वो लाइमलाइट, या फिर आप कह सकते हो वो सक्सेस कहीं जाके मिलती है। तो ग्रेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गौरी आपने। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो नॉर्थ से आप ने शुरुआत करी, और वहां से ये सारा फ्रेज रहा, मॉडलिंग, उसके बाद एक्टिंग, और अब तो एक्टिंग में काफी कुछ चीजें हो रही हैं। आई थिंक बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स भी करे हैं, पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स, यू वर्क विद हनी सिंह। पंजाबी म्यूजिक एल्बम की बहुत सारी चीजें की है मैंने। और मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने किया था वो हनी सिंह के साथ किया था। और वो गाना मतलब मेरे लिए बहुत अजीब सा था, क्योंकि उसमें था, साडी मां नू पुतनी लभदे नी तेनू यार भतेरे। तो अच्छा। फर्स्ट टाइम ये क्या है, तो ओके। बोले ये सॉन्ग है। मैं बोली यार ये कैसा सॉन्ग है। तो बट वो उस टाइम का सुपर हिट सॉन्ग रहा था। और मतलब जहां मैं जाती थी वहीं ये सॉन्ग, मतलब जहाँ साडी मां नू पुतनी लभदे नी तेनू यार भतेरे, मतलब जहां मैं जा रही तो इट्स फील गुड। बिकॉज उस टाइम पे इतना म्यूजिक एल्बम का थोड़ा कम क्रेज था बीच में। आई थिंक 2011 14 के बीच में थोड़ा कम था। उस ओके। टाइम पे ये गाना पंजाब में सुपर हिट रहा। और तो आई फील सो गुड कि, और म्यूजिक एल्बम में काम करके मुझे हमेशा ही मजा आता है, बिकॉज क्या होता है, वो एक ही सॉन्ग होता है, हाँ। और उस एक ही सॉन्ग में आपको पूरी स्टोरी दिखानी होती है। हम्म।
शुरू से एंड तक की, तो वो यस। मतलब आई आई फील कि मैं और भी करूँ, होप सो मैं और भी म्यूजिक मतलब करूँगी। सो गौरी, मैंने एक चीज और जो कई बार सुनी है, देखा है, मैंने तो एक एपिसोड, एक प्रोग्राम करके फिर मैं उस टेलीविजन और मीडिया वर्ल्ड से बाहर आ गया। पर मैं बहुत कुछ सुनता हूँ कि बहुत तरह के स्ट्रगल लोगों को करने पड़ते हैं टू गेट इनटू बॉलीवुड, टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ दिस थिंग, बिकॉज अभी बहुत सारी भीड़ है, बहुत ग्लैमर है, उसको देख के बहुत लोग वहां जाना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स और बहुत सारे यंग किड्स भी इस वीडियो को शायद देखें। तो क्या मैसेज एक आप देना चाहोगे? क्या क्या, क्या एक्सपीरियंस रहता है और कैसे तैयारी करनी चाहिए ऐसे मोमेंट के लिए? मुझे लगता है हार्ड वर्क इन साइलेंस, ओके। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन सबको ये ऐसे-वैसे थोड़ा जो शो ऑफ करते हैं, वो थोड़ा आपको कम करनी पड़ेगी। हम्म। बिकॉज़ किसी भी चीज़ को करने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, और इंडस्ट्री में तो बहुत हार्ड वर्क है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद कुछ चीज़ें करके या गलत ना करके वो शायद रोल मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। टैलेंट आज भी है। करेक्ट। देखो नेपोटिज़्म है, मैं मना नहीं करती उस चीज़ को, लेकिन टैलेंट भी है। उन लोगों में भी टैलेंट है, तभी वो शायद आज आगे हैं। यस। उन लोगों में भी कुछ चीज़ है, तभी आप लोग पसंद कर रहे हो। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो लोग लेकिन उनके लिए ईज़ी है, ये बात मैं यस। कहूँगी, लेकिन उनके लिए चांस मिलना ईज़ी है, बट उसको करने के लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ती है। बहुत इतना बड़ी ईज़ी बात नहीं, बोली बहुत आपने। स्ट्रगल है। अभी पीछे ये सब हो रहा था काफी कुछ नेपोटिज्म के बारे में, तो मेरे से कोई बात कर रहा था कि यार इन लोगों को थाली में रख के मिल जाता है खाने के लिए। तो मैंने कहा कि ध्यान दो, जितने भी स्टार किड्स आए उसमें बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स भी हैं जो एक बार आए और डिसअपियर हो गए, एक मौका मिला और गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो निभा नहीं पाए उस जिम्मेदारी को जो उनको दी गई थी। आपको वो करने आना चाहिए, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जिन्होंने की वो हम सबको पसंद है। देखिए मैं सबसे मतलब मैं ऋतिक रोशन से बहुत इंस्पायर होती हूँ कभी-कभी। हम्म। अ, हालाँकि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं हम्म। जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, बट बिकॉज़ क्या है, ऋतिक शायद आपने सुना हो, उनको ना थोड़ा-सा बोलने में वो हकलाते थे जब वो ओके। छोटे थे। हम्म। उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, हम्म। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, और आप उनकी किसी भी मूवी को देख लो, उनका इतना ट्रांज़ैक्शन होता है हर मूवी में हम्म। कि उनकी सुपर 30 आपने देखी है? हाँ, थोड़ी सी देखिए माइंड पूरी। ब्लोइंग मूवी है। आई हैव टू सी दैट सुपर मूवी। 30 के तुरंत बाद उन्होंने वॉर मूवी की वो वॉर मूवी की उन्होंने। हाँ। हाँ। आप वॉर देखोगे, एकदम से ट्रांज़ैक्शन है। कहाँ वो हाँ। उसमें थोड़ा-सा बल्की है, उनकी बॉडी है, उनका जो मतलब जो उनका टंग वो आ रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको? डायलेक्ट लैंग्वेज टोन जो आ रही है। हाँ, लैंग्वेज का जो है, उन्होंने बिहारी एक्सेंट पकड़ा हुआ था, और वॉर में टोटली डिफरेंट। आर्मी मैन। करेक्ट। तो ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, बिना हार्ड वर्क इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। अगर हम्म। आपको ऐसा लगता है सबको थाली में सजा के दिया जा रहा है, एक बार सजा के देंगे, 2 बार देंगे, तीसरी बार नहीं देंगे, यस। तीसरी बार किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि भई इतना है, भई सबको सजा के दिया जा रहा है, तो प्लीज़, हर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके भी माँ-बाप हैं, वो उनके हाँ, लिए नहीं करेंगे तो सही बात है। इनफैक्ट ये बहुत ही जरूरी चीज है समझना कि ऑफ कोर्स करेंगे, और बट ये टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मेहनत बहुत करनी टैलेंट पड़ेगी। भी, उनके पास भी टैलेंट है, तभी वो आगे हैं। तभी बिल्कुल। आज रणबीर कपूर है, तभी आज ऋतिक रोशन है, तभी आज 2-4 और हीरो जिनके मुझे नाम याद नहीं है, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं अपना ही नाम याद रखती हूँ। नो, तो मैंने सुना कि गौरी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं सेट पे, कभी कभी हम बिहाइंड द सीन्स देखते रहते हैं। और आई थिंक अभी आपने शूट खत्म किया है एक सीरीज का, या टीवी शो, किस टीवी शो का? टीवी और शो। हुँ, ओके, तेरा क्या होगा आलिया, आई गेस, राइट? आलिया। तो जी, जी। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, बिहाइंड द सीन्स बताओ, क्या कोई मजेदार बात जो हुई हो इसमें, जो अभी रिसेंटली आपने क्लोज किया? एक्चुअली मेरी जो सारी टीम थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी। ये ओके। मेरा फर्स्ट शो था लीडिंग उसमें कैरेक्टर में। हम्म। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और सब लोग मुझे सच में बहुत प्यार करते थे। अगर ओके। आप वो शो देखोगे हम्म। तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। उसमें उसमें मैं बहुत डम लड़की का कैरेक्टर मैंने प्ले किया, बहुत ज़्यादा डम। ओके। उसको कुछ नहीं पता। अगर उससे आप पूछोगे कि उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था शालिनी। अच्छा। अगर आप पूछोगे ना उसमें तो शालिनी जी कैसी हैं आप? हम्म। तो मेरा जवाब होता था
गोरी हूँ, लंबी हूँ और सुंदर भी। तो मतलब वो डायलॉग ही, मतलब आई लव दिस डायलॉग, क्योंकि मतलब मुझे खुद को ऐसा लगता था कि यार ये मेरे लिए उस राइटर ने लिखा है। लिखा है, तो राइट। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं जस्टिफाई करती हूँ उस डायलॉग को। ओके। तो थैंक यू सो मच, उनका उनको मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। बट बहुत अमेजिंग टीम थी, सब बहुत फन करते थे, ऐसा कुछ नहीं था स्ट्रेस वाला हमारा। समटाइम्स स्ट्रेस तब होता है जब ऐसा नहीं, राइवल्स भी होते हैं, हाँ। कंपटीशन भी होता है समटाइम्स। हम्म। लेकिन मेरे मैं इस मामले में लकी रही हूँ कि जहाँ भी मैं गई सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। वाओ। सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे को, जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो मुझे बताते थे हम्म। कि नहीं-नहीं इस तरीके से, बिकॉज़ मैंने एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली। हाँ, राइट। एक्टिंग स्कूल में कभी गई ही नहीं। तो मैंने जो भी लर्न किया है, वो साथ-साथ ही लर्न किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास वो चॉइस नहीं है कि आप हम्म। किसी चीज़ को सीख कर, लर्न करने के बाद आप आगे आओ, तो आप करते-करते भी लर्न कर सकते हो। यस। दूसरों को देखकर भी लर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आजकल मुझे ऐसा लगता है ये जो अ, ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं, वो यही है, आपको देख कर लर्न करना पड़ता है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ आप प्रैक्टिकल करके करो, बिल्कुल, बट बिल्कुल। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आई गेस लर्न करना अंदर अगर, चाहते हैं या कैसे देना चाहते हैं। हाँ, और अगर अगर लर्निंग का अंदर जोश है ना कि सीखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोफ़ेशनल कोर्स ही किया हो तभी आप सीख पाओ। अच्छी बात अगर किया है, बट आप काम करना शुरू कर दो, चले जाओ उस करियर में, थोड़ा-सा कूद जाओ उसके अंदर, तब भी सीख सकते हैं। ये हर फील्ड में है, हर जगह है। या आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप खुद आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक उसको करोगे नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा। आप करने हुँ, की कोशिश तो करो। यस। जब आप कोशिश करोगे, 1 बार फेल होगे, 2 बार होगे, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद क्या 11, 12, 100 तक काउंटिंग है। 100 हुँ, बार कोई फेल नहीं हुआ। ये मैंने करेक्ट। मैंने खुद देखा है। मैंने बहुत, ऐसा नहीं, मैंने भी स्ट्रगल किया है। इस सीरियल में मेरा बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं था, बट उसके लिए भी मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए। आज भी मैं ऑडिशन दे रही हूँ, हुँ, क्योंकि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और हुँ, आज की डेट में इंडस्ट्री में 1000 लोग हैं और 10 लोगों की जॉब है। वाओ! तो अगर यस, आपको 10 लोगों में आना है, तो उन लोगों को पीछे छोड़ कर आना पड़ेगा। तो उसके लिए तो यस। मेहनत करनी पड़ेगी ना। बड़ी वाली रेस है ये। सो ग्रेट, आई थिंक बहुत वेरी बढ़िया लगे। इंस्पायरिंग गौरी। ये सब मुझे पता है कि बहुत सारी मोटिवेशन रहती है हमेशा तुम्हारे पीछे, बट ये बहुत ही इंस्पायरिंग है जानने में कि क्या फिलॉसफी तुमको ड्राइव करती है। नाउ लेट मी आस्क यू, अब बहुत सारी बार ऐसी फोटोज जब आप शेयर करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, लोग पूछते हैं गौरी आपको बॉलीवुड में आना चाहिए, मतलब बॉलीवुड इंतजार कर रहा है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इस पे है कि बॉलीवुड का क्या प्लान है, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान, क्या सोचा है जिंदगी के बारे में? फ्यूचर के लिए मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, लिटरली भी कुछ नहीं सोचा, बिकॉज़ ओके। हमने जितना भी फ्यूचर के बारे में सोचा था, वो 2020 ने क्रैश कर दिया। यस। तो फ्यूचर के बारे में मैं कभी नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ जो कुछ है आज है। हम्म। मुझे मैं आज मेहनत करती हूँ, तो मेरा कल का फ्यूचर अच्छा होगा। तो मैं आज ओके। ही मेहनत करना चाहती हूँ, वो भी अभी। आज मैं हम्म। मेहनत करूँगी, कल के बारे में, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती। मैं ओके। आज के बारे में लेती हूँ, आज मुझे ये काम करना है और ये काम मेरा परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट हम्म। ना हो, तो कम से कम मेरा बेस्ट हो। मुझे या, ये सैटिस्फैक्शन चाहिए कि ये काम मैंने बेस्ट किया। बाकी तो गोवर्धन गिरधारी है ही, क्या मुझे बात टेंशन है। लेने की ज़रूरत ही नहीं। राइट, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि कुछ ड्रीम्स के बारे में कि क्या फ्यूचर ड्रीम्स हैं, कुछ तो आया होगा दिमाग में, तो क्या है उसका जवाब, व्हाट डू यू ऑफ थिंक? कोर्स ऐसे तो मतलब ऐसा तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं। सबसे पहला ड्रीम है मेरा कि मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ। हम्म। सेकंड ड्रीम है मेरा कि मैं अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहती हूँ। यस। थर्ड ड्रीम है मेरा कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मेरे मुँह से ना निकले कि वाह। नहीं यार मैं नहीं कर सकती। और हम्म। उस सक्सेस को हासिल करने के लिए मेरा जो काम है, मैं अपने काम में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। ऑफ हम्म। कोर्स मैं भी फ़िल्म्स करना चाहती हूँ। मैं भी अच्छी वेब सीरीज़, अच्छा कंटेंट करना चाहती हूँ। बट मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। हम्म। देखते हैं आगे क्या होता है। वाओ। वो तो यस, आई सब थिंक ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल है। और आई थिंक गौरी ये इंटेंट जो है ना आपका, कि मैं एक ऐसा इंसान बन सकूं जब कोई मुझसे मदद मारे मांगे तो मुझे ना ना कहना पड़े,
ये बहुत ही नोबल इंटेंट है। अगर इस इंटेंट पे हम काम करते हैं तो सक्सेस तो अपने आप आती ही जाती है। वो बिना प्लान के एक के बाद एक चीजें अपने आप रास्ते में आती हैं और दरवाजे खुलते जाते हैं। और डेफिनेटली गोवर्धन गिरधारी का हाथ है सर पे, तो ऑफ कोर्स आशीर्वाद हमेशा ही बिल्कुल। रहेगा। बिल्कुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए गौरी, बात करके बहुत मजा आया। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। So thank you so much for joining this show. Thanks a lot, Gauri. थैंक यू, बाय। Bye.